Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss the two topics. First topic is ad hoc judges for reducing judicial backlog. Then सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन एड हॉक जजेस जनवरी 30 2025। तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जनवरी 30 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हाई कोर्ट को कि वो अपॉइंट कर लें रिटायर्ड जजेस को ऑन एड हॉक बेसिस, यानी कि नॉन परमानेंट बेसिस या टेम्परेरी बेसिस के लिए। वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस हेयर करेंगे और मूव जो है वो इसलिए कि जो मैसिव बैकलॉग 62 लाख केसेस का आ रखा है हाई कोर्ट्स में उन्हें ख़त्म किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस क्या है इसका? जो आर्टिकल 224A है वो ऑलरेडी अलाउ करता है एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट। देन 2021 लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी इस आइडिया को एंडोर्स किया, यानी कि इस आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया कि पर इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो लिमिटेड रही। गवर्नमेंट अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट्स, और जो जजेस हैं उनको पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस नहीं दिए जाते ताकि गवर्नमेंट अप्रूवल इजीली हो जाए। रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट वर्सेस एड हॉक अपॉइंटमेंट्स, तो चैलेंज क्या रहता है? जो रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है ना उनमें डिलेज आते हैं और कई बार काफ़ी क्वालिफाइड जजेस को ओवरलुक भी कर दिया जाता है। व्यू पॉइंट ये है कि जो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करती हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और इनसे डिलेज और फाइनेंशियल बर्डन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का कम होगा। स्ट्रीमलाइनिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि जैसे अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उसे रिव्यू किया, रेकमेंड किया गवर्नमेंट को, फिर लोक प्रहरी रूलिंग ने मैंडेट किया हुआ है, जैसे उन मतलब करा था कि 3 मंथ्स कंप्लीशन पीरियड होना चाहिए, ऑल्दो वो नहीं हो पाता। तो अवॉइड अननेसेसरी सिक्योरिटी चेक्स, क्योंकि ऑलरेडी जो रिटायर्ड जजेस हैं वो पहले भी तो जज रह ही चुके हैं ना, तो ऑलरेडी उनके ये सब चेक्स हो चुके होंगे। नो इम्पैक्ट ऑन कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ सिटिंग जजेस, तो जो एड हॉक जजेस हैं वो 2 या 3 साल के लिए काम करते हैं और किसी भी सिटिंग जज की प्रमोशन में compete नहीं करते हैं, जिसके कारण कैरियर प्रोग्रेशन में किसी के कोई फ़र्क नहीं आता। हाई कोर्ट्स ऑलरेडी 367 वैकेंसीज हैं उनमें आउट ऑफ 1122 पोजीशंस। देन एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक कंसर्न्स, तो कोर्ट्स को बेसिक सपोर्ट स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है और भी गवर्नमेंट को उसके लिए एलोकेट करने चाहिए फंड्स, और कई हाई कोर्ट्स के पास स्पेस है जो इन अपॉइंटमेंट्स के लिए भी काम आया सकता है। अट्रैक्टिंग रिटायर्ड जजेस बैक टू द बेंच, अब जो जजेस हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस या अपने बेटर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स के लिए उसको प्रेफर करते हैं, तो अगर उन्हें एड हॉक जज की तरह रहना है तो उन्हें फ्यूचर प्रैक्टिस में या फिर तो ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं कि वो उसी मतलब फ्यूचर प्रैक्टिस भी उसी हाई कोर्ट में करें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रगल कर रही है टू फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी फाइनेंशियली या जैसे भी करना पड़ेगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस, तो अब जो एड हॉक जजेस हैं उनको मेंटेन करना चाहिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस डिस्पाइट रिटर्निंग टू प्रैक्टिस लेटर। फिर जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो माइंडसेट और इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, ना कि उनके करियर पाथ पे। तो जो एड हॉक जजेस हैं उनको प्रमोशंस नहीं मिलती हैं, दे आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर्स। कंक्लूजन यही है कि जो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स हैं वो वाइबल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है बैकलॉग ख़त्म करने का, और जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ द प्रॉब्लमैटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो ग्रोइंग डिमांड वर्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, तो वही प्रॉब्लम है, हर तरफ ग्लोबल शॉर्टेज है मेडिकल डॉक्टर्स का, और जो गवर्नमेंट और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो मेडिकल सीट्स को इंक्रीज करने में रेजिस्ट करते हैं, और इसके कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी ज़्यादा होती है मेडिकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं राइज ऑफ फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, तो कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने होम कंट्री से बाहर जाके मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। मैनी जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं इन कंट्रीज़ जहाँ पे क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है। बिफोर वॉर यूक्रेन के पास 24,000 इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स थे, मेनली फ्रॉम इंडिया। तो इंडियाज़ मेडिकल एजुकेशन क्राइसिस में अब हम क्या देखते हैं कि इंडिया के पास सिवियर शॉर्टेज है डॉक्टर्स का। अराउंड 2.3 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट देते हैं, हर 22 में से एक बच्चा ही सीट ले पाता है। फिर अगर वो लिमिटेड सीट्स उसे मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हाई
कॉलेजेस की इतनी ज़्यादा हाई फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की कि सारे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो 20,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फिर मेडिसिन बाहर जाके पढ़ता है। और पॉपुलर डेस्टिनेशन उसमें कौन सी रहती है? रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस, मॉरिशस, नेपाल। फिर कुछ इंडियन कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस जो बाहर ऑपरेट करते हैं उनमें से है मणिपाल कॉलेज इन नेपाल, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ। चैलेंजेस फॉर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, तो उनको एक नेशनल लाइसेंसिंग इंडिया का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, और एक एडिशनल मेडिकल इंटर्नशिप भी उनके लिए मैंडेटरी हो जाती है। फिर वेरिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कारण ये एग्ज़ाम कई बार नहीं भी पास कर पाते हैं और मोस्टली नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स इन मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, तो इंडिया ने 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल सीट्स लास्ट डिकेड में बढ़ाई हैं। 2026 में भी 10,000 सीट्स ऐड करने का प्रोविजन है एज अ पार्ट ऑफ 5 ईयर गोल ऑफ 75,000 सीट्स। इशू इज़ नॉट लिमिटेड टू द ग्लोबल साउथ, ये नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल साउथ के ही बच्चे बाहर जाते हैं, इवन वेस्टर्न स्टूडेंट्स भी बाहर जाते हैं लिमिटेड सीट्स के कारण। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड के स्टूडेंट्स रोमानिया, पोलैंड, हंगरी जाते हैं। देन यूएस स्टूडेंट्स वो हंगरी, पोलैंड, आयरलैंड ये सब जगह जाते हैं। देन कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड यूक्रेन ये सब इंग्लिश मीडियम मेडिकल प्रोग्राम्स भी करते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। रिस्क ऑफ अनरेगुलेटेड मेडिकल एजुकेशन, तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत वीक हो जाता है फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, तो उसका भी डर है कि बाद में आके हमें क्वालिटी भी तो उतनी ही चाहिए ना डॉक्टर्स में। तो काफ़ी मेडिकल एजुकेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाने के लिए सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लाते हैं। तो गवर्नमेंट को जो एक्सपैंडिंग एक्सेस है मेडिकल एजुकेशन का उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि ट्रेनिंग साथ में ट्रेनिंग की क्वालिटी भी। नीड फॉर पॉलिसी चेंजिंग, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस द इशू एंड इज एक्सपैंडिंग मेडिकल सीट्स। तो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट रेजिस्ट ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट लोअरिंग मेडिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। थैंक यू।